इफ्तार एक ऐसा मौका होता है जिसमें हम सब साथ मिलकर ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि कैसे मिलकर आगे चला जाए। और बिहार में आगे चलने का मतलब है बिहार में बदलाव लाना। आप सबको मालूम है कि पिछले 40 सालों से बिहार की बदहाल हालत किन कारणों से हुई है। सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि हम क्यों कहते हैं कि बिहार बदहाल हालत में है। 40-50 साल पहले बिहार विकास के नाम पर देश में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया। लाइटवा चमका था ना। और 40 साल बाद आज भी बिहार विकास के नाम पर देश में सबसे निचले पायदान पर है। चाहे जो कुछ हुआ हो, बिजली आई, रोड बने, जो कुछ भी आप प्रगति के नाम पर यहाँ देखते हैं, कम से कम बिहार की हालत तो नहीं बदली। वो जहाँ सबसे नीचे था आज भी वही है। यही कारण है कि 1980 में जब मैं IIT कानपुर गया था पढ़ाई करने, तो वहाँ मुझे बिहारी बिहारी कह के अपमानित किया जाता था। आज भी हमारे बच्चे, हमारे भाई या पढ़ने या रोजगार के लिए बाहर जाते हैं तो आज भी उन्हें बिहारी कह के अपमानित किया जाता है। ऐसा क्यों? केवल इसीलिए कि बिहार बीमारू राज्य की कैटेगरी में 40 साल पहले आया और तब से निकला नहीं है, आज भी उसी जगह है। 40 साल पहले जो राज्य हमारे लेवल से नीचे थे, आज वो हमसे कई दर्जा ऊपर पहुंच गए हैं और हम जहां थे वहीं हैं। किसको इसका दोष दिया जाए? यहां जिन लोगों ने हम पर शासन किया उनका तो दोष है ही, लेकिन हम सब भी थोड़े थोड़े दोषी हैं। आप कहेंगे कि आपके पास विकल्प नहीं था, लेकिन अब तो आपके पास एक विकल्प है और उसी विकल्प को सामने लाने के लिए जन स्वराज पार्टी का गठन किया गया है। हम आप सब से केवल एक छोटा सा संदेश यही देना चाहते हैं कि आप जन स्वराज की बातों को समझें। अगर आप समझ गए तो दूसरों को भी समझाएं। जन स्वराज में क्या समझने की बात है? जन स्वराज में सबसे पहले समझने की बात ये है कि हम एक नई पार्टी हैं, हम एक नया विकल्प हैं। उन लोगों ने जिनके पास जाति या धर्म के नाम पर धोखा किया गया है, उनको उस धोखे से बचने के लिए एक रास्ता है जो कि जन स्वराज का रास्ता है। और हम चाहेंगे कि इस बात को आप समझें कि हम क्या बदलाव चाहते हैं। हम जानते हैं कि बदलाव लाने के लिए बिहार में एक प्रशांत किशोर या 10 प्रशांत किशोर है ना, काफी नहीं है। अगर बिहार में बदलाव लाना है तो हम में से हर आदमी, हर औरत को थोड़ा थोड़ा बदलने की जरूरत है। जब तक प्रखंड लेवल पे, जब तक मुखिया, पंचायत और ब्लॉक लेवल पे हमारे साथ शुद्ध हृदय के ईमानदार लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक बिहार में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये वो कारण है जिसके लिए हम गांव-गांव, हर कस्बे, हर शहर में घूम घूम कर लोगों को ये बता रहे हैं कि जन स्वराज क्या है। जन स्वराज क्या कहती है आपसे? जन स्वराज कहती है कि
अगर बिहार में परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, तो कम से कम 2 लोगों को अपने अपने रास्ते पर बदलना होगा, उनको बदला हुआ रास्ता दिखाना होगा। कौन सा 2? सबसे पहले शिक्षा पाने वाले 0 से 15 साल के बच्चे, हर बच्चे को, चाहे वो गांव में हो, झोपड़ियों में हो, स्लम्स में हो, छोटे कस्बे में हो, हर बच्चे को विश्व स्तर की शिक्षा मिले, मुफ्त दिया जाए, ये हमारा वादा है। इससे होगा ये कि एक बार किसी बच्चे को 10 साल की अच्छी पढ़ाई मिल जाए तो वो व्यवस्था पर बोझ नहीं बनता है, वो अपना रास्ता खुद निकालने के हक में होता है। उसके बाद 15 साल से बड़े वो बड़े आदमी जिनको रोजगार चाहिए, उन सबको ये वादा है कि जो बिहार से बाहर जाकर 10,000 12,000 का रोजगार नहीं करना चाहते हैं, उनको यही उनके घर में, उनके जिले के अंदर 10 से 12,000 रुपए के रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, ये हमारा वादा है। इसके अलावा जो भी 60 साल से बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबको 2,000 रुपए का हर माह पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन मिले, ये हम अपनी सरकार बनने के 1 महीने के भीतर शुरू करेंगे। ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुरंत आपकी मदद से जो सरकार बनेगी वो तुरंत इन चीजों को लागू करेगी। इसके अलावा आप सुनते हैं माई बहन योजना, तो कोई और योजना, वो सारे के सारे योजना जो हैं वो हमें बैसाखी देते हैं। इसके उलट जन स्वराज क्या कहती है? जन स्वराज कहती है हर घर में रोजगार हो, इसकी व्यवस्था करेंगे। उस रोजगार को लाने के लिए जो पूंजी चाहिए वो हम बैंकों से दिलवाएंगे। आज अगर बैंक के पास आप जाएं पूंजी लेने के लिए, रोजगार शुरू करने के लिए, तो 10 तरह के पेपर आपसे साइन करवाए जाएंगे। 14% सालाना का ब्याज लिया जाएगा आपसे। जन स्वराज पार्टी कहती है कि हम केवल 4% सालाना के ब्याज पर आपको वो पैसा मुहैया करवाएंगे बैंकों से, जिससे आप अपना रोजगार शुरू कर सकें। ये सब केवल इसलिए कि जन स्वराज जानती है कि समाज को बदलने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो अभी की सरकारें नहीं दे पा रही। और अंतिम, किसानों के लिए, जो किसान नगदी फसल उपजाना चाहते हैं उनको मजदूरों की व्यवस्था मुफ्त करवाई जाएगी। और आप भरोसा रखें कि बिहार सरकार के पास जो बजट है उतने ही बजट में ये सारा काम हो सकता है। इतना ही नहीं, जो नई योजनाएं चलेंगी, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, नदियों के लिए हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हो, घर बनाने के लिए हो, उन सब का इंतजाम सरकार अपने बजट से ही करेगी। और यहाँ अभी क्या हो रहा है, जितना पैसा बिहार को बजट में दिया जाता है, साल के अंत में उतना पैसा भी सरकार खर्च नहीं कर पाती है। उसमें से भी 40% पैसा वापस केंद्र सरकार को भेज देना पड़ता है। तो अगर जन स्वराज को आपने समझा, इनकी दी हुई जो शर्तें हैं, जो वादे हैं, उन सब को आपने समझा, तो आपसे केवल इतनी गुजारिश है कि अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में इस बात को आगे तक ले जाएं।
अपने लोगों से कहें कि जन स्वराज से जुड़ें और उसका फायदा खुद भी उठाएं और बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताएं। एक अंतिम बात, जन स्वराज का जो ये मुहिम है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आने वाला है 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को गांधी मैदान में एक महा रैली का आयोजन हो रहा है, जिसका नाम दिया गया है बिहार बदलाव रैली।